भाई 1 और 2 जून की जो मध्य रात्रि है ना, उसमें देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मिथुन राशि से कर्क राशि में जा रहे हैं। ऐसी घटना जिसका असर अगले 5 महीनों तक हमारे घरों में, हमारी इकोनॉमी पे, हमारी सोच पे, हमारे रिश्तों में, इवन हमारी चॉइसेस तक पे पड़ने वाला है। कर्क राशि जो होती है ना, ये जुपिटर की उच्च होने की राशि होती है, यानी वो जगह जहां पे ये प्लेनेट चलते चलते अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे काम कर सकता है। और हर 12 साल में ऐसा एक बार होता है, और हर बार जब ऐसा होता है ना, तो समाज की सोच बदलती है, प्रायोरिटीज बदलती हैं, मार्केट की साइकोलॉजी बदल जाती है। और अक्सर जब कोई भी ट्रांजिट आता है ना, तो हम सबसे पहले खुद से क्या सवाल पूछते हैं कि मेरी राशि को क्या मिलेगा। यह सवाल नेचुरल है, यह सवाल इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन अगर आप सिर्फ इसी सवाल पे रुक जाएंगे ना कि मेरे लिए क्या है, तो आप इस ट्रांजिट का जो असली फ्लेवर है ना, जो असली अर्थ है, उसको मिस कर देंगे। एक विशेष सूचना, क्योंकि जो बड़ा ट्रांजिट होता है ना, ये बड़ा ट्रांजिट है, ये सिर्फ इंडिविजुअल्स को नहीं छुएगा, ये कलेक्टिव जो साइकोलॉजी होती है ना सभी की, उसको छूता है। सोसाइटी के एक बड़ा नरेटिव जो होता है ना, ये शिफ्ट होता है। ये उन टॉपिक्स को निकाल के आपके सामने रख देता है जो बरसों से कहीं डॉर्मेंट छिपे हुए पड़े हुए थे, आपकी अटेंशन मांग रहे थे। मेरे एक्सपीरियंस में जब जब जुपिटर कर्क में आया है ना, सोसाइटी ने धीरे धीरे एक पर्टिकुलर स्टैंड लिया है, दिशा पकड़ी है। समाज ने अपने अग्रेशन की जगह पे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग में ध्यान लगाया है। लोगों के पैसा कमाने के तरीके बदले हैं, पढ़ाई में नए नए सब्जेक्ट ऐड हुए हैं, रियल एस्टेट का सिनेरियो बदला है। यहां तक के जो पॉलिटिकल कन्वर्सेशन होती है ना, जो सबसे फेवरेट टॉपिक होता है लोगों का, इसका टोन भी चेंज होता है। तो आज का ये वीडियो जो है ना, इसको 2 तरह से देखिए। एक, आप अपनी मून साइन के, चंद्र राशि के हिसाब से देखिए, और दूसरा एक नागरिक के रूप में, एक समाज के मेंबर के रूप में, एक इन्वेस्टर के रूप में, एक पेरेंट के रूप में देखिए, एक डिसीजन मेकर के रूप में देखिए। जब इस तरह से देख लेंगे ना, तब आपको पूरी पिक्चर दिखाई देगी। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा और स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, कर्क राशि में गुरु जब भी निकलते हैं ना, तो समाज या सोसाइटी जो इसको बोलते हैं, इसकी जो दिशा होती है ना, ये सबसे पहले बदलते हैं। क्योंकि इस समय पे बहुत कंफ्यूजन है। हम कहते हैं कि जुपिटर कर्क में उच्च राशि के हैं, तो कई लोग समझते हैं कि बस अब तो भाई लॉटरी निकलने वाली है। ऐसा नहीं है। एक्सॉल्टेशन का मतलब लॉटरी नहीं है कि कोई प्लेनेट अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पे जो है, जो डिलीवर करने में कैपेबल है। बस उस समय पे आपकी दशा, आपकी कुंडली और सबसे ऊपर आपके एक्शन, कर्म उसको सपोर्ट करने चाहिए। जरा सोचिए ना कि एक बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर आपके शहर में आ गए, वो कैपेबल हैं, हर बीमारी ठीक करने में कैपेबल हों, बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन क्या वो उस शहर के हर इंसान तब अपने आप ठीक हो जाएगा? नो, आपको उनके पास जाना होगा, अपनी समस्या डिस्कस करनी होगी, और सबसे बड़ी बात क्या है कि उनकी बात माननी होगी ना। जो पीटर ठीक वही डॉक्टर हैं, अवेलेबल हैं, विलिंग हैं, कैपेबल हैं, लेकिन उसकी जो एनर्जी को आपने पहचानना है, उसके तरीके से चलना है। और जब ये सही तरीके से एक्टिवेट होगा ना, तो क्या देगा? ये ग्रोथ देगा। ये जब एक्टिवेट होता है ना, तो इंसान को फैमिली ओरिएंटेड बनाता है, थोड़ा और सयाना बना देता है। मेन बात, गलती करने से बचाता है। उच्च बृहस्पति की एनर्जी को अगर आप नहीं पहचान पाए, इग्नोर कर दिया, तो यही गोचर आपको किस्मत पे ओवर डिपेंडेंट बना देगा, जो आगे चल के आपके लिए फाइनेंशियल लॉस भी करवाएगा। उतनी कैपेसिटी नहीं होगी जितनी बड़ी आपने कमिटमेंट कर दी। गलत लोगों के साथ आपने कोई ना कोई अपनी संगत बना ली, या उन लोगों पे विश्वास कर लिया, और सबसे बड़ी समस्या कि मैं ही सही हूं, बाकी सब गलत हैं, ये एटीट्यूड आ जाएगा। तो फिर ये बृहस्पति जो है, ये गड़बड़ कर देगा। चलिए अब देखते हैं कि ये जो बृहस्पति आपकी चंद्र राशि के अनुसार क्या रिजल्ट दे रहे हैं। शुरू करते हैं कर्क राशि में जुपिटर। अब आपको बड़ा बैठ के इस चीज को सोचना है कि 12 साल बाद जुपिटर आपकी अपनी राशि में, यानी बिल्कुल आपके पहले घर में आ रहे हैं। 12 साल पहले जो उम्र थी ना, उसमें कुछ और चैलेंजेस थे, उसमें कुछ और सपने थे। अब आप बिल्कुल ऑल टुगेदर अलग व्यक्ति हैं, और ये जो ट्रांजिट है ना, अब इसी पहचान को वैलिड करने के लिए आई है। अगले 5 महीनों में 3 चीजें होंगी जो शायद आप मिस कर दें। पहली, चेहरे पे ना एक नया नूर आएगा, लोग कॉम्प्लीमेंट देंगे, लोग कहेंगे क्या बदला है, क्या ये हुआ क्या है, आपको खुद भी नहीं पता चलेगा क्या हो रहा है। नंबर 2, आपकी सोच में क्लैरिटी आएगी। जो डिसीजन पिछले 2 साल से आप अटका के बैठे हुए थे ना, अचानक उसका जवाब आपको साफ साफ दिखने लगेगा। तीसरे, एक अंदरूनी आवाज बार बार आएगी कि यार अब कुछ बड़ा करना है, अब नहीं टालना है, अभी के अभी।
जो काम 11 साल से दिमाग में था और शुरू नहीं हो रहा था ना, अब वो मोमेंट है। चाहे व्यापार हो, चाहे आपका कुछ भी कोई भी काम हो, मन के अंदर एम्बिशन हो, चाहे कोई बड़ा रिलेशनशिप का डिसीजन हो, चाहे स्पिरिचुअल पाथ पे आपने जाना हो ना, ये दरवाजा कितने ही सालों बाद फिर से खुलने वाला है और फिर 12 साल बाद फिर खुलेगा। लेकिन यहां पे एक चीज को और समझ के चलिए कि जुपिटर जब भी आपकी राशि में बैठते हैं ना, तो दो चीजें आपके लिए नेचुरली बढ़ेंगी। पहली, आपका वजन। जुपिटर एक्सपेंशन का कारक है और शरीर इस जुपिटर का पहला टारगेट होता है, वेट गेन की टेंडेंसी हो सकती है। और दूसरी, ओवर कॉन्फिडेंस। भाई मुझे सब आता है, मुझे मत सिखाओ, मुझे सलाह मत दो। दोनों को चेक में रखिए। एक सॉलिड हेल्थ रूटीन शुरू करिए और एक ऐसे ऑनेस्ट इंसान को अपनी जिंदगी में रखिए। कहते हैं ना, निंदक नेरे राखिए, जो आपको शीशा दिखा सके और उसकी बात का बुरा नहीं मनाना है। ये जो दो चीजें हैं ना, अगर आपने कर ली ना, तो फिर ये जो आपकी राशि से गुरु निकल रहे हैं ना, ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा प्यारा रिजल्ट आपको देने वाले हैं।